नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं दिव्यता सिंह आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को किया रवाना। 20 लाख रोजगार देने और बिजली बिल आधे करने सहित कई किए बड़े ऐलान। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने फिर उठाई किसानों के हक में आवाज। वीडियो साझा कर बोले, कृषि नीति पर फिर से विचार करने की जरूरत। सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को फिर घेरा। मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर बोले, जब तक हो नहीं जाता तब तक चलती रहेगी अफवाहें। अखंड सुहाग का पर्व करवा चौथ कल। बाजारों और ब्यूटी सैलून्स में खुद को सजाती संवारती दिखी महिलाएं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रियंका गांधी ने बताया कि 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा चलेगी। उन्होंने 3 प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से शुरू होने की बात कही। इस अवसर पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर होने वाले कामों की झलक दिखाई। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के हर छोर में जाने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हम वचन निभाएंगे के नारे के साथ बाराबंकी से हरी झंडी दिखाते हुए पार्टी के 7 प्रतिज्ञाओं की घोषणा की। इनमें 20 लाख रोजगार देने, आर्थिक रूप से कमजोर हर परिवार को 25,000 रुपये देने, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी, बिजली के बिल की राशि आधी माफ करने जैसे कई बड़े ऐलान शामिल हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने आज एक बार फिर किसानों के हक में अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें एक किसान अपनी फसल जला रहा है। इसे ट्वीट करते हुए भाजपा सांसद ने सवाल किया कि इस देश की कृषि नीति ने हमारे किसानों को आज कहां लाकर खड़ा कर दिया है। वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि यूपी का यह किसान सुमेध सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी फसल को विभिन्न मंडियों में बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी मंडी में इसकी फसल नहीं बिक पा रही थी। इससे निराश होकर उन्होंने अपनी फसल में आग लगा दी। उन्होंने देश की वर्तमान कृषि नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि अब कृषि नीति में पुनर्विचार करने की जरूरत है। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने से बुलाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 29 नवंबर से सरकार सत्र बुला सकती है, जो कि 23 दिसंबर तक चल सकता है। माना जा रहा है कि सरकार क्रिसमस से पहले ही संसद का सत्र खत्म कर सकती है। सत्र में इस बार भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। वहीं अगले साल की शुरुआत में यूपी और पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा, महंगाई जैसे कई मुद्दे विपक्ष इन दिनों लगातार उठा रहा है। ऐसे में शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के चेयरमैन ने बच्चों की वैक्सीन के ऊपर बड़ा बयान दिया है। कंपनी चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण इल्ला ने कहा कि भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर शानदार उपलब्धि हासिल की है। ऐसा सरकार और नागरिकों दोनों के प्रयासों से संभव हो सका है। हम DCGI से बच्चों के लिए वैक्सीन का लाइसेंस मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नाक से दी जाने वाली दवा का 2 चरणों का ट्रायल पूरा कर लिया गया है। इसमें कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधीवादी विचारक डॉक्टर SN सुब्बा राव से मिलने SMS अस्पताल पहुंचे। सुब्बा राव हृदय संबंधी बीमारी के चलते SMS के ICU में इलाज ले रहे हैं। सीएम गहलोत ने सुब्बा राव से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने और डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य का फीडबैक लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही वल्लभनगर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को चौथे नंबर पर भी बताया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक यह हो नहीं जाएगा तब तक अफवाहें चलती रहेगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत सिरोही के शिवगंज में चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका उद्घाटन सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने किया। उद्घाटन के बाद सिरोही विधायक ने चित्र प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, प्रशासनिक अधिकारी और स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक लोढ़ा ने कहा कि जब मैं छात्र था उस समय लाइब्रेरी को मैं ही खुलवाता था और मैं ही शाम को बंद करवाता था। मेरी पढ़ने में इतनी रुचि थी, यही वजह रही कि मैंने लाइब्रेरी के सारे साहित्य को पढ़ लिया। महात्मा गांधी के समय में जो साहित्य लिखा गया था उसे पढ़ना चाहिए ताकि आज की पीढ़ी को यह पता चले कि हम कहाँ थे और आज हमने कहाँ तक का सफर तय कर लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश देने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने अभ्युत्थानम सोसाइटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। डॉक्टर अभिनव शर्मा ने सोसाइटी की ओर से पैरवी की। इससे पहले सत्र 2020-21 से सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश देने पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि इस मामले में सरकार का कहना था कि राज्य को केंद्र द्वारा अनुदान नहीं दिया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि अनुदान के विषय को अंतिम निस्तारण के समय देखा जाएगा, लेकिन कानून के विरुद्ध प्रवेश प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। प्रदेश में पहले दिन की पटवार भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई। इस दौरान परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। साथ ही पुलिस ने भी पूरी सक्रियता दिखाई। इसके चलते प्रदेश में कुछ जगह पुलिस ने नकलची गिरोह और फर्जी कैंडिडेट्स को पकड़ने में भी सफलता हासिल की। पुलिस ने जयपुर, बीकानेर, बारां, डूंगरपुर, कोटा सहित कई अन्य जगह पर नकलची गिरोह और डमी कैंडिडेट्स पर कार्रवाई की। वहीं जोधपुर में पुलिस ने लाखों रुपए में पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने के एक मामले का खुलासा किया। खास बात यह है कि जिन परीक्षार्थियों को आरोपियों ने पेपर बेचा, उन्हें पेपर के डमी पेपर होने की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी से पूछताछ जारी है। अखंड सुहाग का पर्व करवा चौथ कल पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले महिलाएं करवा चौथ की खरीदारी करती और इस खास दिन के लिए खुद को तैयार करने में बिजी दिखी। वहीं मेहंदी लगाने वाले और ब्यूटी पार्लर्स में महिलाओं और युवतियों को अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। लगभग 2 साल के कोरोना काल के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब सास और बहुएं मिलकर ब्यूटी सैलून्स में श्रृंगार करवाकर रूप निखारती नजर आई। वहीं कोरोना संक्रमण की चुनौती अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी कोरोना गाइडलाइंस और हेल्थ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अच्छे तरीके से पालना करती दिखी गई। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।